फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द रीफ स्टॉक मूवी, जो कि एक सर्वाइवल मूवी है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 4 लड़कियां डाइविंग कर रही होती हैं और वो मछली भी पकड़ती हैं। उनमें 2 बहनें होती हैं जिनका नाम कैथ और निक होता है, और बाकी 2 फ्रेंड्स का नाम लिसा और जॉडी होता है। अब वो घर वापस जा रहे होते हैं तो निक कैथ के हाथ पे चोट का निशान देखती है और पूछती है कि ये क्या है, तो कैथ उसे इग्नोर करने लगती है। निक समझ जाती है कि कोई बात तो है। वो सब कार तक पहुंचते हैं तो कैथ का हस्बैंड ग्रेग उसे पिक करने आ जाता है। निक कार में बैठते हुए देखती है कि ग्रेग कैथ से मिसबिहेविंग कर रहा होता है। वो उसे जाने देती है और ड्राइविंग करने लगती है और कैथ के लिए बहुत परेशान हो रही होती है और कैथ को मैसेज करती है कि तुम ठीक हो। और वो घर पहुंचती है। वहाँ हम निक की छोटी बहन एन को देखते हैं जो मोबाइल यूज़ कर रही होती है। इतने में ही कैथ का मैसेज आता है कि प्लीज़ कम। वो फ़ौरन कैथ के घर जाती है और उसके हस्बैंड से पूछती है कि कैथ कहाँ है। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी बहन ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है। निक को कुछ समझ नहीं आता। वो सीधा कैथ के रूम की तरफ जाती है और बाथरूम में जाकर देखती है कि उसकी बहन बाथ टब में होती है और उसकी डेथ हो चुकी होती है। निक समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने कैथ को मारा है। वो कैथ को देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। निक ट्रिप पे इंडिया चली जाती है ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो सके। 9 मंथ्स लेटर हम देखते हैं कि निक अपनी फ्रेंड्स जॉडी और लीजा के साथ ट्रिप पे आती है और वहाँ वो अपनी छोटी बहन एनी से भी मिलती है। लेकिन निक को उस इंसिडेंट के थॉट्स आते रहते हैं, जिस वजह से वो बहुत डरी हुई रहती है। लीसा और जॉडी ने समंदर पे जाने का प्लान बनाया होता है ताकि निक खुद को बेटर फील कर सके और उसका माइंड डाइवर्ट रह सके। अब वो चारों बोट में बैठ के आइलैंड से काफ़ी दूर चले जाते हैं। एनी किसी ख्यालात में गुम होती है तो निक उससे आकर पूछती है कि क्या हुआ, तो एनी बताती है कि कुछ नहीं, सब ठीक है। अब जॉडी डाइविंग करके फिश पकड़ने का प्लान बनाती है, लेकिन निक डाइविंग करने से मना करती है। अब जॉडी और लीसा डाइविंग करके फिश पकड़ने जाते हैं और निक डाइव करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वही थॉट्स आने लगते हैं और वो वहीं रुक जाती है। एनी पानी में स्विम कर रही होती है तो वहाँ लीसा भी आ जाती है और वो दोनों बोट में बैठ जाती हैं। एनी दूरबीन से देखती है कि 2 बच्चे समंदर के किनारे स्विमिंग कर रहे होते हैं और जब वो दूसरी तरफ देखती है तो उसे बहुत सारे बर्ड्स नज़र आते हैं और फिर उसे समंदर में शार्क नज़र आती है। तो वो लीसा को बताती है कि उसने शार्क की टॉप साइड देखी। अब वो निक को आवाज़ देती है कि समंदर में शार्क है। इतने में ही जॉडी भी ऊपर आ जाती है और फिर वो दोनों बोट में बैठ जाती हैं। अब वो चारों आइलैंड वापस जाने लगती हैं। निक और जॉडी सबसे आगे होती हैं, उनके पीछे लीसा और एनी सबसे पीछे होती है। वो जब से इस ट्रिप पर आई हुई है डरी डरी सी रहती है। उसका पैडल पानी में गिर जाता है तो वो उसे उठाती है और इतने में ही शार्क उसकी बोट पर अटैक कर देती है तो उसकी बोट उलट जाती है और वो पानी में गिर जाती है। अब लीसा पीछे देखती है तो एनी पानी में होती है। वो फौरन टर्न लेके एनी के पास जाने लगती है, लेकिन शार्क लीसा की बोट पर भी अटैक कर देती है और वो भी गिर जाती है और शार्क उसकी बोट डैमेज कर देती है। निक और जॉडी पीछे देखते हैं तो वो दोनों भी उनकी तरफ जाने लगते हैं। अब एनी बोट के ऊपर चढ़ जाती है और लीसा से भी बोट पे आने को कहती है, लेकिन शार्क लीसा को खा जाती है। ये सब देख के जॉडी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि लीसा उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड थी। समंदर के किनारे 2 बच्चे स्विमिंग कर रहे होते हैं तो निक कहती है कि वहाँ 2 बच्चे पानी में हैं, हमें उन्हें किसी भी तरह पानी से बाहर निकालना होगा। तो जॉडी उन्हें अकेले ही बचाने चली जाती है और निक एनी की बोट को सीधा करने को कहती है ताकि वो आइलैंड तक वापस जा सकें। एनी बहुत डरी हुई होती है, वो बहुत मुश्किल से पानी में उतरती है। फिर निक उसकी बोट सीधी करती है और वो दोनों आइलैंड वापस जाने लगती हैं। अब जॉडी लड़कियों की तरफ तेजी से बढ़ती है। अब एक लड़की बोट पे होती है, उसका भाई स्विमिंग कर रहा होता है। लड़की जंप करने ही वाली होती है तो वो शार्क को देख लेती है और उसे आवाज देकर बताती है तो उसका भाई स्विम करके पानी से बाहर आ जाता है। अब शार्क इस लड़की के बोट पर अटैक कर देती है तो वो नीचे गिर जाती है। अब वो स्विम करके किनारे की तरफ आने लगती है तो शार्क उस पर अटैक कर देती है, जिस वजह से उसकी टांग जख्मी हो जाती है। तो जॉडी फौरन उस लड़की के पास जाकर उसे बोट में बिठाकर किनारे तक लेकर जाती है और निक और एनी भी किनारे तक पहुंच जाते हैं। अब वो लड़की को बैंडेज बांधते हैं, लेकिन उसका खून बहुत ज्यादा बह रहा होता है। अगर उसे रोका ना गया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। निक लड़की की मॉम से पूछती है कि आप लोग यहाँ कैसे आए, तो वो बताती है कि हम यहाँ वेकेशंस पे आए हैं और मेरे हस्बैंड कैंपिंग करने गए हुए हैं, लेकिन पता नहीं वो कब वापस लौटे। लड़की की मॉम उन्हें मोटर बोट दिखाती है जिससे वो लोग पास ही आइलैंड जाकर मदद मांग सकते हैं।
अब वो लोग मोटर बोट से अपनी दोनों बोट बांध देते हैं ताकि बोट का बैलेंस बना रहे। निक, जॉडी और एनी बोट में बैठकर मदद के लिए दूसरे आइलैंड रवाना हो जाते हैं। वो लोग कुछ ही दूर पहुंचते हैं तो निक और एनी की बहस हो जाती है क्योंकि कैथ की डेथ के बाद वो फौरन ही इंडिया चली गई थी और एनी अकेली हो गई थी। फिर वो देखते हैं कि मोटर बोट में अचानक से पानी भरने लगता है और इनकी बोट की मोटर भी खराब हो जाती है। अब वो लोग पैडल के थ्रू आइलैंड तक जाने लगते हैं तो उन्हें शार्क नजर आती है और वो इनकी बोट पे अटैक कर देती है और एनी पानी में गिर जाती है। शार्क उसे अपने जौ में ले लेती है लेकिन खुशकिस्मती से वो बच जाती है तो निक पानी में जाकर उसे बोट में लेकर आती है। वो देखते हैं कि लाइफ जैकेट की वजह से एनी को कोई चोट नहीं आती। फिर निक एनी से सॉरी करती है और कहती है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए था ये सब भुलाने के लिए। मैं जान चुकी थी कि कैथ और ग्रेग के बीच कुछ ठीक नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। इसी दौरान वहाँ पर शार्क वापस आ जाती है। ये देख के निक कहती है कि शार्क हम पर नजर रखे हुई है, हमें उसे मारना होगा वरना वो इसी तरह इस आइलैंड पे घूमती रहेगी। जॉडी कहती है कि ये सब करना इतना आसान नहीं है तो निक बोट में से हैंगर निकालती है और जॉडी ने जो फिश पकड़ी थी वो मांगती है और उसे हैंगर में लगा देती है ताकि शार्क जब फिश खाएगी तो वो हैंगर में फंस जाएगी और वो रोप बोट से बांध देती है ताकि बोट भी डूब जाएगी। बोट इतनी भारी है कि शार्क उसके वेट से ऊपर नहीं आ पाएगी। अब वो लोग ऐसा ही करते हैं और इस प्लान में कामयाब होते हैं। उन्हें लगता है कि शार्क अब ऊपर नहीं आएगी और वो लोग बहुत खुश होते हैं। अब वो पैडलिंग करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन शार्क उनके पास वापस आ जाती है और उनकी बोट पे अटैक कर देती है और जॉडी पानी में गिर जाती है। निक और एनी जॉडी को खींचकर बोट में बिठा लेते हैं। अब शार्क उनकी तरफ वापस आ रही होती है। निक बोट में नेट देखती है, वो शार्क के आते ही नेट उसके ऊपर फेंक देती है ताकि शार्क नेट में ट्रैप हो जाए, लेकिन एनी भी नेट में फंस जाती है और पानी में जाती है। तो निक एक बड़ा चाकू लेकर शार्क को मारती है जिससे शार्क मर जाती है और अब वो एनी को लेकर ऊपर आ जाती है और वो एनी को भी बचा लेती है। अब सीन चेंज होता है, हम उन तीनों को देखते हैं जो उसी बीच पे होते हैं। एनी को उस लड़की का वीडियो कॉल आता है जिसमें वो उनसे कहती है कि मेरी चोट अब ठीक हो चुकी है और फिर वो तीनों एक जगह आते हैं जहाँ एक स्टोन पर कैथ और लिसा के नाम का बैज लगा होता है और लिखा होता है कि डाइव सिस्टर्स फॉरएवर। ग्लास बॉक्स में उनके ग्रुप फोटो होती है तो निक अपनी बहन कैथ का लॉकेट उस बॉक्स में डाल के वहां रख देती है और कहती है कि तुम दोनों हमेशा हमारे साथ रहोगे और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।